पूरी सर्विस में वैसा फायर फिर मैं कभी नहीं देखा। बहुत कम से कम 100 प्लस ऑपरेशन कंडक्ट किए और फायर फाइट भी हुई, लेकिन वैसा फायर मैंने देखा ही नहीं। तो बहुत बड़ा हार्ड आउट, करीब करीब 15-20 मिनट थे वहाँ पे। पूरा उनका अकेला पतीला ये पूरा बहुत बड़ा हार्ड आउट। तो जैसे हम लोग और हमारा जो फर्स्ट बंदा था उसको गोली लगी, गिर गया और ब्लडिंग हो रही है। फायर एक ही लाइन में उनके फायर आ रहे थे उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, बॉडी से। और ये साइड से उसको यहाँ से चेस्ट के पास से शॉट लगा और लेफ्ट चेस्ट बैक साइड में उसका शॉट निकला उस बंदे को, क्योंकि पूरा हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। इवन 15 से 20 मीटर थे। अगर वहाँ पर वही होता है कि ऑपरेशन के अंदर फर्स्ट राउंड ही आपको हिट कर सकता है, इसके बाद अगर लगता है तो आपकी बेइज्जती है। आपको कभी गोली लगी है? नहीं, गोली मेरे को नहीं लगी, बट एक इंसिडेंट था कि मेरा ट्रूप सीनियर जो था वो चल रहा था नंबर 1 पे, 2 पे मैं चल रहा था। एक लाइन में मतलब? या मतलब 1 2 3 4 5 पूरा स्क्वाड मूव कर रहा था। एक छोटा सा इंसिडेंट है, वैली के अंदर हम मूव कर रहे थे, हमारा स्क्वाड मूव कर रहा था, पूरा कॉलम मूव कर रहा था। तो मूव करते 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 हम जब निकले तो वहाँ पर मेरे को स्मेल आई किस चीज़ का, कि मीट कोई फ्राई कर रहा है, मीट भून रहा है। तो उस स्मेल को मैंने उस अपने सीनियर को बताया कि सर स्मेल आ रही है, कुछ न कुछ ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट है। हम अपने ऑपरेशन को डिटेक्ट कर रहे थे, 3 दिन हो चुका था। तो उसने बोला कि यार मेरे को तो नहीं आ रही है। मैं बोला नहीं सर मेरे को आ रही है। फिर बोला ठीक है, हॉल्ट, कॉलम पूरा हॉल्ट हो गया, पूरा कॉलम डाउन हो चुका था। हम लास्ट थे, हमारा जो स्क्वाड था हम लास्ट थे। फिर क्या हुआ, वहाँ पर हॉल्ट किया, हॉल्ट करके हमने कमांडर ने पास किया आगे कि सर स्मेल आ रही है, चंद्र विजय बोल रहा है कि स्मेल आ रही है। तो मेरे से पूछा कि ठीक है बात कराओ, जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर टीम लीडर था बोला बात कराओ। हमने बात किया तो बोले कहाँ से आ रही है। मैं बोला सर करीब करीब 15-20 मीटर राइट फ्लैग से आ रही है, कुछ स्मेल की, कोई भून रहा है, कोई चीज़ फ्राई वगैरह कर रहा है। बोला यार पूरा जंगल हम 3 दिन से छान दिए, कुछ नहीं, अभी हम डिटेक्ट कर रहे हैं ऑपरेशन को, तो बोल रहा है कि स्मेल आ रही है। तो बोले ठीक है चेक करो। तो हम यंग थे, हम बोले ठीक है। टीम का वो जो स्क्वाड कमांडर था बोला ठीक है चेक करो। तो हमारा जो 5 का स्क्वाड था, हम ठीक जिधर से स्मेल आ रही थी वहीं से हम आगे को ट्रैक पकड़ करके चल दिए। और जो मेन ट्रैक था, पूरी टीम थी वो उसी ट्रैक पर बैठ गई। जैसे ही हम आगे बढ़े होंगे 15 से 20 मीटर, वो ठीक 30-40 मीटर पर उनका एक बहुत बड़ा हाइड आउट था। ये साउथ वैली का ही है इंसिडेंट। तो बहुत बड़ा हाइड आउट, करीब करीब 15-20 मिलिटेंट थे वहाँ पे। पूरा उनका तेला पतीला ये वो पूरा बहुत बड़ा हाइड आउट था। तो जैसे हम लोग 5 बंदे सिर्फ हम मूवमेंट करके 15-20 मीटर आगे गए, वैसे उनका ऊपर बैठा था स्नाइपर, सीधे मारा शॉट, एक ही शॉट में गिरा दिया हमारे नंबर 1 को, जो मेरे से आगे चल रहा था स्क्वाड कमांडर। एक शॉट में वो गिरा दिया। जैसे वो गिरने के बाद अंधाधुंध फायर उधर से शुरू हो गया, पिका का, एमएमजी, मतलब जितने वेपन थे, ग्रेनेड वगैरह सब कुछ। और हम वहीं पे पिन डाउन हो गए। हमारे से हार्डली 15-20 मीटर रहे होंगे, हार्डली 15-20 मीटर पे होते। और हमारा जो मेन टीम थी वो ट्रैक के ऊपर थी, जिस ट्रैक से हम ऊपर मूव किए थे। और हमारा जो फर्स्ट बंदा था उसको गोली लगी, गिर गया और ब्लीडिंग हो रही है। और जैसे ही हम सोच रहे थे कि हम आगे जाएं और उसको बॉडी को खींच करके हम फर्स्ट एड करें, वैसे ही वो फायर झोंक रहे थे उसके ऊपर, मतलब बॉडी को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। फिर हमारी यही कोशिश थी कि उसको हम रिकवर करें और उसको फर्स्ट एड दें। मैंने एफएफडी निकाल के फाड़ करके उसको खींचा कि उसको फर्स्ट एड दें, लेकिन जैसे ही हम खींच रहे हैं वैसे वो फायर कर रहे हैं। फिर मैं क्या किया, लास्ट में अपने राइफल के बट से उसके कॉलर में फंसा करके, बीपी जैकेट पहन रखा था, फंसाया और खींचा। खींचने के बाद पूरा फायर एक ही लाइन में उनके फायर आ रहे थे उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, बॉडी से। और वो मतलब डेड ग्राउंड था, वो हाइट पे थे, हम डाउन में थे। उससे डाउन जो मेन ट्रैक था हमारा टीम बैठा था। तो जैसे हमने खींचने के बाद अभी देखिए, बोलते हैं कि एक कहावत है, जाको राखो साइया मार सके ना को। वो पूरा बंदा बीपी जैकेट पहन रखा है, आगे से प्लेट लगा है, पीछे प्लेट लगा है, फिर भी उसने जो शॉट मारा था बीपी जैकेट के साइड से, उसको यहाँ से चेस्ट के पास से शॉट लगा और लेफ्ट चेस्ट बैक साइड में उसका शॉट निकला उस बंदे को। लेकिन बंदे को फर्स्ट एड हमने निकाला, फर्स्ट एड दिया, मतलब एक से नहीं हुआ। फिर हमने अपना बनियान फाड़ा निकाल करके उससे पूरा उसको बांध करके, इसके बाद जैसे तैसे बड़े मुश्किल से हम उसको धीरे धीरे जिस ट्रैक के ऊपर हमने अपनी टीम को छोड़ी थी वहाँ पर हम ले गए। तो वहाँ पे टीम में डॉक्टर साहब भी थे, तो उन्होंने फटाफट आईवी उसको लगा दी, आईवी लगाया। आईवी लगाने के बाद वो स्ट्रेचर पर उसको डाले और नीचे ले गए। तो करीब करीब 500 मीटर नीचे एक पोस्ट थी, वहाँ पर ले गए, उनका कैस्पर था, और उस कैस्पर में डाल करके उनको हम ले गए फील्ड हॉस्पिटल होता है जो कि फील्ड के अंदर ही स्टैब्लिश होता है, तो वहाँ पर ले गए। तो अभी देखिए कि ऊपर वाला बचाने वाला जो था, बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, उसका ए पॉजिटिव
मैं गया था, मेरा भी ए पॉजिटिव, और जो मेरे साथ एक बंदा था उसका भी ए पॉजिटिव, और ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका था। हमारे को उम्मीद नहीं थी कि बचेगा। डॉक्टर बोला ब्लड चाहिए, तो हमने बोला ले लो हमारा ब्लड। बोला क्या है ग्रुप? तो हम लोगों का सबको ये रहता है कि किसका क्या ग्रुप है, आइडेंटिफाई और मार्क रहता है। हमने बोला ए पॉजिटिव है। संजोग था उसका भी ए पॉजिटिव, मेरा भी और उसका भी। हमने बोला ले लो जितना ब्लड चाहिए। 3 दिन हो चुका था ऑपरेशन में हमको कंटिन्यू, और खाना पीना कुछ नहीं था। लेकिन हमने ये सोचा कि हमारे साथ का जवान है, किसी भी हालत में बचना चाहिए, हमारे अंदर होती। हमने ब्लड दिया, हमारे साथ वाले ने ब्लड दिया, और ब्लड उसको लगा, और उसको मतलब 3-4 घंटे के बाद होश आ गया, ऑपरेशन हुआ, बंदा बच गया। तो वो इंसिडेंट पहला था मेरा, जो कि आंखों के सामने मेरे साथ वाला जो स्क्वाड कमांडर था वो हुआ था। तो उस समय मेरे को ये फील हुआ था कि जो हम लोग पसीना निकालते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अगर सही ट्रेनिंग है आपके पास, सही स्किल है, तो आप फर्स्ट गोली ऊपर वाले की है, लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर आपको गोली नहीं लगेगी, और ऊपर वाला चाहेगा तो आपको बचा लेगा। तो मतलब सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता गया। मतलब उसकी बॉडी भी 10 मिनट में रिकवर हो गई, मैंने रिकवर कर ली। फिर क्रोल डाउन करके हम ट्रैक पर आ गए, तुरंत डॉक्टर साहब था, आईवी लग गई, कैश पर मिल गया हमको, हॉस्पिटल पहुंच गया, उसको ब्लड मिल गया, मतलब बच गया। हार्ट के ऊपर शॉट था, बच गया। तो वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था और फर्स्ट इंसिडेंट था। आपने एक काफ़ी भारी इंसिडेंट शेयर किया है सर। हाँ बिल्कुल। मुझे उस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा और जानना है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा फर्स्ट गोली स्नाइपर की गोली लगी थी, या। और बाकी जो फायरिंग हुई उन पे, वो गोलियां भी लगी उन्हें? नहीं, उसका सबसे बड़ा वही मैं आपको जो कि बताया था कि ट्रेनिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब आपका एक जो आपका प्रोफेशन है उसके अंदर, मतलब अगर आपके 100% स्किल है तो आप मतलब सब कुछ डन है। तो वही हुआ, उसमें इतना फायर आरपीजी से लेकर के पीका, मतलब तमाम हथियारों का, ये इवन मतलब ग्रेनेड लॉन्चर से भी उन्होंने ग्रेनेड भी डाला। लेकिन क्या था कि जैसे वो हाइट पे थे, तो वहाँ पर डेड ग्राउंड बन रहा था, तो पूरी उनकी जो फायर था, उनकी गोलियां थी, प्लंजिंग फायर ऊपर से जा रहा था हमारे, और हम डेड ग्राउंड में थे। अगर वही हम उनके पैरेलल होते तो फिर हम छलनी हो जाते, लेकिन हम ऐसे थे, वो हाइट पे थे, हम डाउन में थे। तो जैसे ही वो फायर कर रहे थे तो हम डेड ग्राउंड में रोल डाउन करके हम ऐसे स्लोप में हो गए। उनकी पूरा हमारे सिर के ऊपर से गोलियां जा रही थी, इवन 15 से 20 मीटर थे। अगर वहां पर वो ग्रेनेड लॉन्च करते हमारे ऊपर, ग्रेनेड, तो हम इंजर्ड हो सकते थे। बट उन्होंने फायर दबा करके फायर, मतलब वो मेरी पूरी सर्विस में वैसा फायर फिर मैं कभी नहीं देखा। बहुत कम से कम 100+ ऑपरेशन कंडक्ट किए और फायर फाइट भी हुई, लेकिन वैसा फायर मैंने देखा ही नहीं, इतना फायर था। लेकिन सिर्फ एक ही राउंड लगा, इसके बाद हमारे को एक भी बंदे को खरोंच नहीं आया। पर कैसे? वही है कि हमारे अंदर ट्रेनिंग, वो स्किल था कि हम क्रोल डाउन किए, डेड ग्राउंड थे, हमारे को पता था, और हमने कम्युनिकेट करके हमारी जो टीम थी ट्रैक के ऊपर, उनको हमने कम्युनिकेशन किया कि आप फायर मत करना। अगर वो फायर करते तो बीच में हम थे, आगे से फायर एनिमी का आ रहा है तो हम ऑटोमेटिक मारे जाते। तो हमारा पीछे जो फायर डिसिप्लिन था बहुत अच्छा था। उस का फायर डिसिप्लिन जो होता है A1 दर्जे का, कम से कम हजारों राउंड फायर उनका हुआ, लेकिन हमारा जो ट्रूप्स था एक राउंड भी फायर नहीं किया। और हमने अपना फायर किया, लेकिन वही है कि नाम मात्र के, मुश्किल से 2-4 ब्रस्ट हमने निकाले बस, और उनका पूरा हमारे सिर के ऊपर से फायर गया। हम हजारों राउंड किए होंगे लेकिन सिर से ऊपर गया। तो हमारी जो स्किल थी, हमारे जो बंदे थे इतने वेल स्किल होल्डर थे कि मतलब एक खरोंच तक नहीं आया। वही जो फर्स्ट राउंड था वही लगा। और वही होता है कि ऑपरेशन के अंदर फर्स्ट राउंड ही आपको हिट कर सकता है, इसके बाद अगर लगता है तो आपकी बेवकूफ़ी है। उस हाइड आउट का हुआ क्या सर? इसके बाद हम मतलब डी इंडेक्ट कर गए ऑपरेशन। फिर बाद में दूसरी यूनिट ने ऑपरेशन को लॉन्च किया, उसमें भी वो कैजुअल्टी हुए थे। बट वही है कि वो फिर वहाँ से नारा लगा करके डी इंडेक्ट कर गए थे, लेकिन हम लास्ट लाइट हो चुकी थी, फिर हम डाउन हो गए थे। इसके बाद 10-15 दिन के बाद दूसरी यूनिट ने उसको ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। बाद में पता चला उसमें भी उनके बंदे 1-2 इंजर्ड हुए थे, आईडी वगैरह लगा करके उसको छोड़ा था उन्होंने। तो आईडी जो लगाया था, तो उन्होंने आईडी में मतलब बंदों को काफ़ी इंजर्ड हुए थे बंदे।